तो आगे कल के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग क्या देख चुके थे बेटे, आई के सारे पार्ट और उसके एक्सप्लेनेशंस सारे कंप्लीट कर चुके थे और एकोमोडेशन भी हम लोग देख चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आई इफेक्ट डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग को। तो उसमें पावर एकोमोडेशन में अच्छा कॉन्सेप्ट था फिजिक्स का कि दूर का ऑब्जेक्ट जो है, जो फार डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमें क्या है, पावर कम यूज करना पड़ता है। पावर कम यूज करने का मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ ज़्यादा। फोकल लेंथ ज़्यादा होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, जो लेंस का आपका कन्वेक्स वो पतला होगा। दूसरा चीज़, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यानी नियर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो उसके लिए हमें आँख पर पावर ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। पावर का मतलब आँख पर ज़्यादा प्रेशर डलता है। ज़्यादा पावर का मतलब प्रेशर एंड फोकल लेंथ कम। फोकल लेंथ कम का मतलब कर्वेचर छोटा मोटा होगा, राइट। और हेल्दी पर्सन के लिए देखिए, जो दूर का उसके लिए फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी। और हेल्दी पर्सन के लिए ही नियर लिस्टेड डिस्टेंस विजन जिसको हम लोग बोलते हैं वो 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, क्या क्या आई डिफेक्ट हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन क्या है, मायोपिया। मायोपिया और क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस। नियर साइटनेस मीन्स कहने का मतलब कि नज़दीक को उसको दिखाई दे रहा है। साइटनेस मीन्स कोई कमी नज़दीक को आराम से देख रहा है। मायोपिया मीन्स को और क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस। नियर साइटनेस का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, यानी नज़दीक के लिए कोई मुझे बीमारी नहीं है, अच्छी तरह से नज़दीक दिखाई दे रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, मायोपिया में नज़दीक का मेरा सही दिखाई दे रहा है और फार पॉइंट मेरा नहीं दिखाई दे रहा है, किसी सर्टेन डिस्टेंस के बाद मेरे ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग क्यों हो रहा है, पहले उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे कि तो फर्स्ट राइट डाउन, it is a kind of defects in the human eye due to which person can see near object clearly। आसानी से नज़दीक वाला को ऑब्जेक्ट को भी पर्सन देख सकता है, बट कैन सी नियर नज़दीक, नियर ऑब्जेक्ट clearly but it cannot see the distance, distant ऑब्जेक्ट या फार पॉइंट ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। इट कैनॉट सी फार पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट कैनॉट सी फार पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है बेटे कि जैसे ये कंसीडर कर लिए, ये मेरा लेंस हो गया, यहाँ पर लेंस कंसीडर कर लिए। क्या हो रहा है कि दूर का ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट को दिखाई देने के लिए मेरा लेंस कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। दूर का ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से दिखाई देने के लिए लेंस क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए, यानी फोकल लेंथ ज़्यादा। तो दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देने का मतलब क्या हो गया, लेंस मोटा हो गया। सिलेंडर मसल के कारण लेंस मोटा हो गया, तभी दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देने के लिए कंडीशन क्या है, लेंस पतला होना चाहिए। जब मुझे नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब थोड़ा सा लेंस में मोटापा आ गई है, फोकल लेंथ जिसके कारण डिक्रीज कर गया। तो ये किसके कारण हो रहा है, लेंस को मोटा होने के कारण। दूर का ऑब्जेक्ट उसे दिखाई नहीं दे रहा है।
क्या वी कैन से एक्सेसिव कर्वेचर, कर्वेचर ज़्यादा हो गया उसका, एक्सेसिव कर्वेचर, हाँ राइट डाउन द इमेज फॉर्म्ड, नेक्स्ट लाइन उसमें इमेज फॉर्म्ड बिफोर द एंटीना, इमेज फॉर्म्ड बिफोर द एंटीना। अब देखो बेटे क्या कह रहा है ये, बिफोर दी रेटिना से पहले इमेज बन जा रही है मायोपिया में। मायोपिया जब किसी को हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जा रहा है। एक हेल्दी पर्सन रहता है तो कहाँ इमेज बनता है, यदि उसके दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो यहाँ से रेटिना पर इमेज बनता है, ठीक है। अब उसे दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लेंस मोटा हो गया, ध्यान दो बेटे, लेंस मोटा हो गया, फोकल लेंथ कम हो गया, लेंस मोटा हो गया, फोकल लेंथ कम हो गया, यही है ना फोकल लेंथ तुम्हारा। जब लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ कम, और जहां पर फोकल लेंथ होगा वहीं पर जाके ये मिलेगा। रेटिना पर तो इमेज बना ही नहीं, पहले ही बन गया इमेज, रेटिना पर बना ही नहीं, दूर का ऑब्जेक्ट आ रहा था, पहले क्या था, यदि आंख सही था तो रेटिना पे बना, लेंस मेरा पतला था, परफेक्ट था। अब क्या हो रहा है कि ये बीमारी में क्या हो रहा है, मायोपिया में लेंस मोटा हो गया, लेंस मोटा होने के कारण क्या हो गया, फोकल लेंथ कम हो गया, पहले ये था फोकल लेंथ, अब ये हो गया। फोकल लेंथ कम होने का मतलब क्या, इमेज कहाँ बनेगा, इसी पॉइंट पर बनेगा, बिफोर दी एंटीना, बिफोर दी रेटिना, सॉरी बिफोर दी रेटिना। तो मायोपिया में क्या हो रहा है कि आपका इमेज कहाँ बन रहा है, बिफोर दी रेटिना, रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। ध्यान देने की बात है, रेटिना से पहले क्यों बन गया, मोटा हो गया, मोटा होने से कन्वर्जिंग पावर भी इंक्रीज कर गया। जैसे मोटा हो गया तो व्हाट यू कैन से 1/f, एक घट गया, एक का वैल्यू डिक्रीज हो गया, एक का वैल्यू डिक्रीज होने से पावर इंक्रीज, पावर इंक्रीज करने मतलब ये लेंस ज़्यादा कन्वर्ज कर लिया, तुरंत कन्वर्ज कर लिया, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर गया, क्योंकि लेंस कन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है। कन्वेक्स लेंस का क्या खासियत है, कन्वर्ज करना। तो जब पावर ज़्यादा होने का मतलब, जब बीमारी हो गई, पावर ज़्यादा हो गया, इट मीन्स व्हाट अंडरस्टैंड, कन्वर्जिंग पावर इसका इंक्रीज कर गया, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करने के कारण पहले ही इमेज बन गया, राइट। तो ये जनरली किसके कारण होता है, राइट डाउन, this effect is due to excessive curvature, first point, excessive curvature of the eye lens, ब्रैकेट में डाल दो कि लेंस जो होता है, लेंस यानी लेंस थिकनेस ऑफ द लेंस इंक्रीज, thickness of the lens increase, thickness of the lens increase। और दूसरा कारण क्या होता है, ये आंख का जो है ना, ये इसका मोटाई जो है, गोलाई बढ़ जाता है, इनलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल, जिसको ये बीमारी लगा था, देखो कि उसका आंख का गोला जैसे बाहर टाइप से निकला हुआ दिखाई देगा हल्का सा। तो सेकंड पॉइंट, इनलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल इंक्रीज कर जाना। ये दो फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर के कारण मायोपिया हो रहा है। तो ध्यान देने की, मायोपिया किसके कारण हो रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देने का मतलब क्या हो गया, पावर बढ़ गया, पावर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जिंग पावर लेंस का बढ़ गया और इमेज पहले बन गया। अब इसको कैसे दूर करेंगे, तो हमने देखा कि बीमारी होने से क्या हुआ, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर गया, यही ना, जो रे आ रहा था उसका कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर गया इस बीमारी होने के कारण। अब इसको दूर करना हुआ तो ये जो इंक्रीज किया इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। जो कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज किया है तो इसको दूर करना होगा, तो क्या करना होगा, इस तरह का लेंस यूज करेंगे जो कि जो कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर रहा है उसको किसी तरह से रिड्यूस करे। और रिड्यूस कौन करेगा, कनकेव लेंस उल्टा बिहेवियर, कनकेव लेंस का क्या होता है, डाइवर्जिंग बिहेवियर होता है। ये कन्वर्जिंग इंक्रीज किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
और इस लेंस के पहले हमें कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो जो कनकेव लेंस कैसे फंक्शन कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर हम कनकेव लेंस यूज कर लिए, ठीक। अब रे आया यहां से, तो ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा, ये थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, इसको भी थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया। ये क्या कर रहा था, कन्वर्टिंग, ये क्या हो रहा था, मुड़ जा रहा था, कन्वर्ट हो जा रहा था। मैंने क्या किया, इस लेंस पर थोड़ा सा बढ़ा के ही रे को डाला, किसके कारण, हेल्प से कनकेव लेंस के कारण। ये क्या कर रहा था, रे गया और ज्यादा डाइवर्ज कर दिया, तो मैं क्या करूंगा कि रे को थोड़ा फैला के दूं, क्योंकि ये तो इसमें आ गया प्रॉपर्टी बढ़ाने का, मोटा हो गया लेंस, ये तो अपना जो है करेक्टर वो छोड़ेगा नहीं, बीमारी हो गई है तब। तो मुझे करना पड़ेगा क्या कि इस पर जो रे यहाँ जा रहा है, ये दोनों रे, ये दोनों हल्का से फैला के जाना चाहिए 12 तक, यानी दोनों जो रे आएगा डाइवर्ज होके थोड़ा सा भेज दें कि सो दैट जो उसकी बीमारी है वो कन्वर्ज भी करे तो मुझे यहाँ पर बन जाए रेटिना पर इमेज। तो ये रे अब पैरेलल बीम जो आ रहा है, क्या हुआ, कनकेव लेंस यूज किए, कनकेव लेंस यूज किए, राइट बेटे। ये क्या करेगा, इस रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा हल्का सा, और तब ये लेंस पे जाकर टकराएगा, डाइवर्जेंस थोड़ा सा बढ़ा दिए, अब ये कन्वर्ज भी करेगा तो क्या होगा, रेटिना पर जाकर मिलेगा। थोड़ा सा डायग्राम को और क्लियर कर दें। पहले क्या था, ये आया, पहले ही मिल गया, ये बीमारी हो गई, ठीक है ना, इट्स ओके, बीमारी हो गई माइपिया में। अब क्या किए, मैंने यहां पर कनकेव लेंस यूज कर दिया। कनकेव लेंस क्या करेगा, इस जो रे आ रहा था इसको हल्का सा डाइवर्ज कर दिया, हल्का सा डाइवर्ज कर दिया, हल्का सा डाइवर्ज कर दिया, क्योंकि कन्वर्जिंग इंक्रीज किया तो इसका अपोजिट नेचर का मुझे लेंस यूज करना पड़ेगा। तो अपोजिट नेचर कौन सा है, कनकेव लेंस, जो डाइवर्ज करता है। अब ये डाइवर्ज करके गया, अब ये यहाँ पे बनेगा। अब ध्यान से देखने की बात क्या है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट सीखना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर टीचर मिस करते हैं समझाने में। जब ये पैरेलल रे आया, इंफिनिटी से रे आ रहा, कनकेव लेंस से हम लोग यूज किए, मेरे आंख को कहां दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, अब क्या देगा, ये कनकेव लेंस जो डाइवर्ट हुआ इसको पीछे मिला दो, थोड़ा पीछे मिला दी, और ये भी इसको यही डाइवर्ज वाला लाइन को बैक डॉटेड से कर दिए। मेरे आंख को क्या पता चलेगा, ऑब्जेक्ट अब यहां पर है। अब जो इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता था, ये जो भी डिस्टेंस है, मानो फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर, अब मुझे दूर वाला ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा, 50 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, जिससे कि मुझे वो दिखाई देने लगेगा। अब मेरे आंख के लिए जो ऑब्जेक्ट कहां पर है, वो पॉइंट पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, वो पॉइंट पर है। एक्चुअल में इंफिनिटी से आया रे, डाइवर्ज हुआ, अब मेरे को आंख को क्या पता चला, जो आंख पे ये रे पहुंचा उसी से मतलब है ना। तो क्या करें, इसको बैक से डॉटेड से मिलाए, अब मुझे क्या पता चलेगा, ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पर है। एक्चुअल में है तो इंफिनिटी पर, बहुत दूर, लेकिन मेरे इस चश्मा को लगाने के कारण, इस लेंस को लगाने के कारण मुझे कहां दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, दूर वाला ओ पॉइंट पर। दूर वाला कहां दिखाई देगा, ओ पॉइंट पर। अंडरस्टूड? तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है कि रियल में ऑब्जेक्ट कहाँ है। जब हम इसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल में बच्चा गच्चा खाते हैं, बच्चा यहाँ पर न्यूमेरिकल जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका। अब इसी का प्रॉब्लम में आपको कहेगा पावर कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो ये बीमारी जब हो, जिसके कारण हुआ, तो यहाँ पर रियल में यू कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है, यू कहां पर है, इंफिनिटी पर है, राइट। और भी कहां पर है, ये जो भी डिस्टेंस गिवन दिया रहेगा 50 सेंटीमीटर पर, 70 सेंटीमीटर पर, उसे अब दिखाई दे रहा है, राइट। तो रियल में भी कहां हो जाएगा, मान यहाँ 50 में दिया हूं तो -50, लेफ्ट हैंड साइड में तो -50, ऑलवेज भी लेंगे -50। तब उसके बाद हम यहाँ से क्या फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करके पावर कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्या फॉर्मूला मेरा है 1/b - 1/u = 1/f, राइट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या 1/b दिया हुआ -50 सेंटीमीटर, 1/u इंफिनिटी साइन के साथ, ऑब्जेक्ट भी -इंफिनिटी पर लेफ्ट हैंड साइड में है। यहाँ से अब f कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1/f, ये तो हो गया 0, तो तुम्हारा f = आ गया -50 सेंटीमीटर, 1/50 = 1/f, 1/f = 50 सेंटीमीटर, राइट। व्हाट इज द पावर, पावर कितना है अब उस आदमी को है, क्या है क्वेश्चन समझ में आया। ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, दे दिया कि दिया हुआ कि 50 सेंटीमीटर पर उसके ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, 50 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, कितना उसका आई का पावर होगा। जैसे डॉक्टर पास आप डॉक्टर लिखता है ना 2.5D -2.5D 1.5D डायोप्टर, अब वो आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दूर का नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कितना दूर तक दिखाई दे रहा है ये मेजर कर लिया। मान लीजिए 50 सेंटीमीटर तक मुझे दिखाई दे रहा है, अब पावर कैलकुलेट करना है, f कैलकुलेट कर लिए -50 सेंटीमीटर, और पावर क्या होता है 1/f, ध्यान देना है f को मीटर में रखना रहता है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50/100, यहाँ रख देंगे 1/- साइन 50/100 ऊपर चला गया -2d, माइनस साइन आने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, किस टाइप का लेंस हो गया, हाँ नेगेटिव साइन करने का मतलब कनकेव लेंस हो गया। कैसे इसको याद करनी, इसको कॉन्सेप्ट वाइज, ये लेंस है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा तो पावर भी नेगेटिव होगा। कल एक प्रॉब्लम भी देखे थे पावर और फोकल लेंथ, तो इस तरह से हम पावर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हुआ, माइपिया होगा, तो जब भी प्रॉब्लम दिया रहेगा तो ये ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पर, -इंफिनिटी पर, जो डिस्टेंस दिया रहेगा वो भी हो जाएगा, पावर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। माइपिया क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया नेक्स्ट जो है हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा जो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या हो रहा है, फार साइटनेस, फार साइटनेस मीन्स दूर का चीज दिखाई देगा, इसको और क्या बोलते हैं, फार साइटनेस, फार साइटनेस, फार साइटनेस मीन्स दूर का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है। ओल्ड एज में जनरली हो जाता है, नजदीक की किताब कॉपी पढ़ने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए नजदीक का दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि नजदीक का दिखाई नहीं देने का मतलब कि 25 सेंटीमीटर से भी दूरी अब उसका ज़्यादा बढ़ गया है। हेल्दी पर्सन के लिए कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर रख रहा है तो उसको अब दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का लेके दिखाई दे रहा है। तो देखो जिसको नज़दीक नहीं दिखाता है वो दूर ले कैसे जाता है, तब दिखाई देता है। नज़दीक की जिसको नहीं दिखाई देगा तो क्या करेगा, इसको दूर ले जाके, हाँ क्योंकि दूर को उसको दिखाई दे रहा है, यानी लीस्ट डिस्टेंस विजन जो हो गया इंक्रीज कर गया, लीस्ट डिस्टेंस विजन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दूर ले जाने पे से दिखाई देने लगा, मीन्स जो 25 सेंटीमीटर था हेल्दी पर्सन के लिए वो इंक्रीज कर गया हाइपरमेट्रोपिया पर, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा कि लेंस आपका, अब देखो लॉजिकली नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब नजदीक को देखने के लिए लेंस मोटा होता है, और नजदीक की बीमारी हो गई यानी लेंस पतला हो गया, बीमारी लेंस पतला हो गया, तभी न दूर को ले जाने पर वो दिखाई दे रहा है, उसको नजदीक को लाने पर वो रे कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा है रेटिना पर, क्या हो जा रहा है, रेटिना से पीछे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। जब ये बीमारी हो जाएगी, अब ये जैसे मान लो हाइपरमेट्रोपिया जिसको है, तो जो हेल्दी पर्सन है तो उसके लिए क्या होगा, कोई भी नजदीक का ऑब्जेक्ट है,
ये मान लो ऑब्जेक्ट है ओ। तो जब आंख सही था तब क्या हो रहा था, रेटिना पे बन गया, रेटिना पर बन गया। जब आंख सही था तो रेटिना पर बन गया। अब क्या हो गया, लेंस पतला हो गया इस बीमारी के कारण। इस बीमारी में क्या होगा, एक्चुअल में लेंस पतला हो जाएगा। लेंस पतला होने का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट तो यहीं से चला, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये डाइवर्टिंग करने का, कन्वर्टिंग करने की कैपेसिटी डाउन हो गई। पतला होने वाला एक कम का मतलब पावर कम, एक कम, सॉरी ये क्या हो गया, एफ इंक्रीज कर गया, पावर कम हो गया, यानी कन्वर्टिंग पावर कम हो गया उसका। यानी इस रे को अब नजदीक के लिए क्या चाहिए, कन्वर्टिंग ज्यादा होना चाहिए। कन्वर्टिंग कम होने का मतलब अब पीछे चला गया, अभी मोड़ ही नहीं पाएगा। अब क्या होगा, ये रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना के बैक साइड में बनेगा, रेटिना के बैक साइड में बनेगा। चलो पहले लिख लेते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ defect in the human eye, due to which a person can see far objects properly, but cannot see nearly object clearly. राइट, ये किसके कारण हो रहा है, इट हैपेंस ड्यू टू, नेक्स्ट लाइन, इट हैपेंस ड्यू टू, देखिए हम लोग क्या हुआ, पावर डिक्रीज कर गया। फर्स्ट पॉइंट, डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस, it means increase the focal length, पावर डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया। फोकल लेंथ अब क्या हो गया, ये हो गया, तभी रेटिना पे बन रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है। फोकल पावर डिक्रीज करने मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ अब कहाँ चलेगा, ये डिस्टेंस, इसी कारण पीछे बन रहा है। दूसरा, आई बॉल छोटा हो गया, शॉर्टनिंग, सेकंड पॉइंट, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, आंख का गोला छोटा हो जा रहा है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, राइट बेटे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज कर गया। पावर कम होने का मतलब क्या हुआ, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज कर गया। तो कन्वर्जिंग पावर को इंप्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस ही यूज करना पड़ेगा। हुआ क्या यहाँ पर, कन्वर्जिंग पावर रिड्यूस हो गया। और कन्वर्जिंग कौन करता है, कनकेव लेंस। तो जो ये कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग पावर कन्वेक्स लेंस दे रहा। यहाँ कन्वर्जिंग पावर रिड्यूस करने वाले कन्वर्जिंग पावर रे का कम हो गया। तो इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस ही यूज करना पड़ेगा। तो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, कन्वेक्स लेंस यूज कर लेंगे, क्योंकि इसके मोड़ने की क्षमता कम हो गई और आंख पतला थी, इसका आंख लेंस के पतला होने के कारण मोड़ने की क्षमता कम हो गई। तो उस क्षमता कम होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस क्षमता को बढ़ाने के लिए कन्वर्जिंग पावर वाला लेंस को यूज करना पड़ेगा। तो वो काम कौन करता है, आपका कन्वेक्स लेंस। अब क्या होगा, यहाँ से रह गया, ये थोड़ा सा पहले बेंड कर दिया, अब यहाँ ध्यान से देखो बेटे, इसको मिटा दूं, तो कॉन्सेप्ट यहाँ अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये हो गया अपना आई। अब बीमारी होने के कारण क्या हो गया, ये जाके यहां पर मिला, ठीक।
अब मुझे क्या करना है, यानी फोकल लेंथ बढ़ गया, फोकल लेंथ को रिड्यूस करना है, तो मैंने क्या किया कि और कन्वर्टिंग लेंस यूज कर लिया यहाँ पर, क्योंकि यही मोड़ने की क्षमता जो कम हुई वही अधिक बढ़ाएगा। अब ये तो यही गया, अब ये क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा मोड़ गया, हल्का सा मुड़ गया, हाँ हल्का सा मुड़ गया, क्योंकि ये इसकी मोड़ने की क्षमता कम हो गई। अब ये यही थोड़ा मोड़ कर उसको दे रहा, अब तुम मोड़ दो, और उसके बाद जो इसकी मोड़ने की क्षमता कम हुई थी, एक पहले ये लेंस लगाया, ये थोड़ा सा इसको स्लाइटली बेंड कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, अब इसको मोड़ने में आसानी हो गया। अब एक्चुअल में जाकर ये इस पॉइंट पर मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये जो मोड़ेगा, ये जैसे मोड़ा, अब ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर जो था पहले, यहाँ का ऑब्जेक्ट उसको दिखाई नहीं दे रहा था नजदीक वाला। अब ये क्या हो गया कि इसको यदि हम बैक करेंगे, इसको बैक करेंगे जो मोड़ने का, ये कहाँ पर चला आएगा, 25 सेंटीमीटर पर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर उसे दिखाई देता। अब नजदीक नहीं दिखाई देने का मतलब क्या हो गया कि 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट उसे दिखाई नहीं दे रहा, वो दूर चला गया, वो दूर चला गया, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, तो यानी अब ये क्या है कि ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहा है, तो कि वो दिखाई दे रहा है, यानी अब डिस्टेंस विजन जो आएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट इसको कहाँ दिखाई देगा, ये जो मोड़ा है इसको जहाँ पर डॉटेड लाइन से मिलेगा, उस पॉइंट पर जाकर ऑब्जेक्ट इसको अब दिखाई देगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, राइट बेटे, ऑब्जेक्ट इसको देखना तो सही है कि पीछे ही है, ऑब्जेक्ट सही है ना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अब थोड़ा सा इसको यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा तो उसको थोड़ा बढ़ा दिया। लेंस क्या काम किया, बढ़ा दिया। जब लेंस आप यूज नहीं करते तो उसको दूर लेकर जाते के देखते। लेंस यूज करने के बाद क्या हो रहा है कि जो लिस्ट विजन उसका जो 25 सेंटीमीटर नहीं दिखाई दे रहा था, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब उसको लगा कि दूर, यही ऑब्जेक्टिवा क्या लेकर यहाँ पर है तो यहीं पर है, तो अभी भी यहीं पर। जब लेंस नहीं यूज कर रहे थे मुझे यहाँ ले जाना पड़ता था देखने के लिए, राइट। जब लेंस यूज किए, ऑब्जेक्ट तो मेरा यहीं पर है, और रियल में कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब मैं ये आंख को कहाँ दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पर, अंडरस्टूड। इस तरह से इसको प्रैक्टिकली रियलाइज भी करना है। यहाँ पहले नहीं दिखाई दिया, ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है दिखाई नहीं दिया, लेंस हम यूज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर लेगा, यहाँ से मुझे अब दिखाई दे रहा है, ठीक। अच्छा, अब लेंस यूज के लिए तो इसको तो हम दूर नहीं ले जा रहे हैं, अब यहीं से हम पढ़ ले रहे हैं लेंस यूज करने के बाद। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये अब क्या होगा, चश्मा लगाने के बाद यहाँ फिल होगा, यहाँ मेरा ये ऑब्जेक्ट चला गया है तो यहीं पर, लेकिन फिल क्या हुआ, यहाँ पर है, यानी ऑब्जेक्ट का जो होगा यू अब यहाँ पर चला गया, यू जो है यहाँ पर दिखाई दिया, हाँ बढ़ जाएगा। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, जब प्रॉब्लम मेरा रहेगा, प्रॉब्लम क्या हुआ है कि मेरा दूर का तो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नजदीक वाला घबराया है, नजदीक वाला तो ये दिया रहेगा कितने डिस्टेंस तक दिखाई दे रहा है, यू दिया रहेगा इस केस में, जैसे यू दिया रहेगा, ठीक, जो भी दिया रहेगा 30 सेंटीमीटर या जो भी दिया तो लिख देंगे माइनस 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नहीं सॉरी, ये तो फिक्स रहेगा, ये जो ह्यूमन बीइंग का है ये 25 सेंटीमीटर, ये आइडियल केस ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 25 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है। भी दिया रहेगा, भी दिया रहेगा भाई कि ये तो बाय डिफॉल्ट है, दे चाहे नहीं दे, ये तो हम यहीं पर रखेंगे ही। अब दिया रहेगा कि 30 सेंटीमीटर तक उसको दिखाई दे रहा है, 30 सेंटीमीटर के इधर दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, भी माइनस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर, कोई डाउट है, फिर से समझाऊं, ध्यान से सुनो। क्या हो रहा है, जब हेल्दी आंख है तो क्या है, 25 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट तो यहीं पर है। जब बीमारी हो गई चश्मा लगाने के बाद, मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पर चला गया भी, जो 30 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, यू तो कभी नहीं चेंज होगा, यू तो ऑब्जेक्ट को तो वहीं पर रखेंगे चश्मा
चश्मा जब मेरा आँख सही था तो 25 पे फटाफट इट इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन दी ह्यूमन आई पढ़ लिए। जब ये बीमारी हो गई, यानी कहने का मतलब क्या होगा, लेंस पतला हो गया। अब मुझे इस पेपर को कहाँ लेके जाना पड़ा, यहाँ पढ़ने के लिए। चश्मा नहीं लगाया हूँ तब पढ़ रहा हूँ। चश्मा लगाने के बाद, और चश्मा लगाने का फायदा क्या, ये बार बार हमको नीचे नहीं लेके जाना पड़ेगा ना, एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट तो यहीं रहेगा, मुझे क्या दिखाई देगा, 30 सेंटीमीटर से मेरा आ रहा है। ऑब्जेक्ट तो रहा, यू तो रहा -25 सेंटीमीटर पे ही। इमेज कहाँ बना, और ये आँख को, इस आँख को कहाँ लगेगा, इस आँख को लगेगा कि -30 सेंटीमीटर पे चला गया ऑब्जेक्ट। और एक कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद पावर कैलकुलेट हुआ, प्रॉब्लम करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये जब अभी सारे कंप्लीट होने के बाद इसका प्रॉब्लम्स जो आएंगे उसको भी देखेंगे। तो इसमें क्या देखें हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया पे क्या हो रहा है कि उसका फार ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नजदीक वाला दिखाई नहीं दे रहा। इसमें लिखा है मायोपिया में पतला होता है और हाइड्रोमायोपिया में मोटा होता है, पर आप बोले हाइड्रोमायोपिया पतला होता है। ठीक है, एक मिनट फिर से देखो क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट वाइज रखने का नहीं है। क्या हो रहा है हाइपरमेट्रोपिया पर, हाइपरमेट्रोपिया पे क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट देखो। हाइपरमेट्रोपिया पे क्या हो रहा है, नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है। तो नजदीक का नहीं दिखाई देने का मतलब क्या हो गया, नजदीक का कब दिखाई देता था, जब लेंस मोटा होता था। नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखाई देने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, लेंस मोटा, दूर का नहीं दिखता था। हाँ, तो क्या वो जब नजदीक नहीं देने का मतलब दो ही चीज है, या तो लेंस मोटा होगा या पतला होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो जब मेरा आंख सही था, आंख सही रहने पर लेंस कैसा होगा नजदीक के लिए, मोटा। कल के लेक्चर में देखें पावर एक्युमुलेशन में। अच्छा, अब बीमारी हो गया तो मोटा से पतले ना होगा, दूसरा तो रास्ता ही नहीं है, दूसरा तो रास्ता ही नहीं है सोचने का। तो क्या इसमें बीमारी क्या होगा, मोटा है तो मोटा से पतला में वो क्या होगा, अंडरस्टूड। और मायोपिया में क्या था, दूर का नहीं दिखाई दे रहा, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया, और दूर को दिखाई देने के लिए कैसा लेंस चाहिए, पतला लेंस, पतला कल ही देख चुके हैं। दूर का दिखाई देने का मतलब क्या हो गया, उसका फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो है, दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा तो क्या हो गया, अपना पावर जो है कम पोज पड़ रहा है, पी का वैल्यू कम हो गया है ना, दूर का दिखाई दे रहा है। कहते क्या, आँख में तो लोडे नहीं है, कल ही बताया था, आँख पे लोड नहीं है करने का मतलब क्या है, पावर ज़्यादा, तो पावर से रिलेट कीजिए, लेमैन जैसा लोड नहीं है, इसका मतलब पावर कम पड़ रहा है, आँख पर बोझ कम पड़ रहा है। पावर कम होने का मतलब फोकल लेंथ बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ जाने का मतलब लेंस पतला है। तो दूर के ऑब्जेक्ट के लिए कंडीशन क्या चाहिए, लेंस पतला। अब उसमें बीमारी आएगा तो पतला से मोटे ना बनेगा, पतला से मोटा बनेगा तभी ना दूर वाला नहीं दिखाई देगा। फोकल लेंथ कम पड़ गया, पहले ही इमेज बन गया मायोपिया में, फोकल लेंथ कम पड़ने से क्या हो गया, इमेज पहले ही बन गया। तो यहाँ पर तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। ये खाली समझना है कि हेल्दी पर्सन के लिए दूर ऑब्जेक्ट दिखाई देने के लिए क्या चाहिए, लेंस पतला। याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेमैन जैसा आँख पर लोड कम पड़ेगा, फिजिकली विजुलाइज। फिजिक्स में क्या है, हर चीज को आप विजुलाइज करना है, रटने की कभी नहीं। दूर का ऑब्जेक्ट ठीक से दिखाई दे, और आँख देखो कितना रिलैक्स मोड में दूर का ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो लोड कम पड़ा, लोड का मतलब पावर से रिलेटेड है, पावर कम हो गया, पावर कम होने का मतलब फोकल लेंथ बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब लेंस पतला हो गया। और नज़दीक का में क्या है, नज़दीक के लिए क्या चाहिए हमें, पावर लोड ज़्यादा पड़ता है, पावर ज़्यादा बढ़ने का मतलब फोकल लेंथ कम हो गया। फोकल लेंथ कब कम होगा, जब लेंस का कर्वेचर कम होगा, छोटा होगा, मोटा होगा। अब इसमें बीमारी कुछ भी होना है तो क्या होगा, ये पतले ना होगा, दूसरा तो रास्ता है नहीं। तो इस केस में क्या हो गया, पतला हो गया। पतला हो गया करने का मतलब कन्वर्टिंग पावर कम हो गया। अब कन्वर्टिंग पावर कम हो गया तो बढ़ाने के उपाय कौन करेगा, कन्वेक्स लेंस ही करेगा। कन्वेक्स लेंस यूज कर लिए। अब यहाँ पर अब ये लोग सोचता भाई तो ये जो इस आँख को कहाँ पे दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दिखाई देगा। इसको प्रैक्टिकली विजुलाइज भी कर सकते हैं। जब आँख सही था, ये यहाँ पर काइंड ऑफ डिफेक्ट
सही आंख को दिखाई दे रहा है। जब आंख मान लो आपको नजदीक वाला नहीं दिखाई दे रहा तो क्या लोग करते हैं, ओल्ड जा रहे, थोड़ा दूर ले जाके इसको देखते हैं। अब ये इसके लिए ये हो गया आपका डिस्टेंस विजन, 25 से बढ़ गया, 25 से बीमारी होने के बाद वो 30, 35, 40 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट तो रहेगा 25 सेंटीमीटर पर लेंस लगाने। अब लेंस लगा लिए, अब यहीं से हम पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो वहीं पर रखे, लेकिन ये मुझे कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर है, राइट। इसीलिए मैंने क्या किया, क्यू तो हमेशा माइनस 25 सेंटीमीटर रहेगा, बी रखेंगे, 8 निकाल लेंगे और उसके बाद पावर कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर पावर पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। ठीक है, दो बीमारियां तो डिस्कस कर लिए। तीसरी बीमारियां जिसमें दोनों बीमारियां आ जाए, दूर भी नहीं दिखाई दे रहा, नज़दीक भी नहीं दिखाई दे रहा। ओल्ड एज में जनरली बीमारी हो जाती है, नज़दीक का भी नहीं दिखाई देगा और दूर का भी नहीं दिखाई देगा। तब क्या करना है, उस बीमारी का नाम क्या है, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, PRES, प्रेसबायोपिया। इसमें क्या है, ओल्ड एज में होता है, ये जनरली ओल्ड एज में हो जाता है, उम्र होने के बाद ये बीमारी चालू हो जाती है, क्योंकि सिलरी मसल का कंट्रोल खत्म हो जाता है ओल्ड एज होने के बाद। ये सारा जो लेंस को पतला मोटा कौन कर रहा है, सिलरी मसल ही कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है सिलरी मसल के कारण ही हो रहा है। ठीक है, राइट डाउन इसके बारे में। प्रेसबायोपिया में इट इज ए काइंड ऑफ defect. It is a kind of defect in a human eye. It is a kind of defect in a human eye. It is a kind of defect in human eye which occurs due to aging, means उम्र होने के कारण, due to aging, full stop. It happens किसके कारण हो रहा है, it happens due to following reason. First, decreases in flexibility of आई लेंस, यानी आई लेंस का पतला मोटा होना, वो समस्या हो जाती है कि जब दूर का ऑब्जेक्ट है तो उसमें पतला नहीं हो पा रहा, नजदीक वाला में मोटा नहीं हो पा रहा ठीक से। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। दूसरा सिलरी मसल, सेकेंड लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। सेकेंड पॉइंट gradually weakening, means कमजोर, weakening of ciliary muscles. In this case person may suffer from both myopia and hypermetropia. Person suffers both myopia and hypermetropia. अब इसमें क्या है, इसको कैसे देखो, तो इसमें बाईफोकल लेंथ हम लोग यूज करते हैं। चश्मा जो रहता है बाईफोकल लेंथ, ये क्या होता है, मान लो ये जैसे चश्मा है तो नीचे वाला देखोगे इस तरह से, ये किस तरह का होगा, दूर का ऑब्जेक्ट को जैसे नजदीक को दिखाई देने के लिए क्या चाहिए, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ट करना चाहिए इसको।
तो नीचे वाला कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, राइट, ठीक है। मायोपिया में हम लोग देखिए, हाइपरमेट्रोपिया में क्या देखे थे, कन्वेक्स लेंस यूज किए थे। और ऊपर वाला क्या हो गया, ये आपका किस तरह का लेंस हो जाता है, ये कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस दूर का नहीं कर रहा है, यानी इसको नजदीक लाना है। डाइवर्टिंग लेंस यूज करते थे, वहाँ कन्वर्टिंग पावर ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए रेटिना से पहले इमेज बन रहा था। उसको कम करने के उपाय क्या थे, रेमेडी इसका हम लोग कनकेव लेंस यूज करते थे। ऊपर में क्या हो गया, कनकेव लेंस। तो इस तरह से इस बीमारी को दूर करने का उपाय है कि बॉटम में देखिएगा, चश्मा के बॉटम में आपका कन्वेक्स और ऊपर वाला में कनकेव लेंस लगा रहता है। इससे क्या होगा, पार और नजदीक दोनों आपका सॉल्व हो जाएगा। जो प्रॉब्लम है, पार और दूर का भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, नजदीक का भी नहीं दिखाई, दूर वाला ऊपर वाला से देख, तो ऊपर इसलिए दिया जाता है, ऊपर जब देखना है दूर का चीज आँख ऊपर चला जाता है, नजदीक को देखने के लिए नीचे आँख पर ये झुक जाता है, इसलिए नीचे में कन्वेक्स लेंस यूज किए। तो इसको हम लोग प्रेस बायोपिया करते हैं, ओल्ड एज के कारण ये होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थर्ड, ये थर्ड हो गया ना। फोर्थ में क्या है, उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, यही ज़्यादा है, एस्टिग्मैटिज्म। ये उतना इम्पोर्टेंट वही ज़्यादा आपका है, एस्टिग्मैटिज्म। ये क्या चीज़ है, ये समझा देता हूँ। एस्टिग्मैटिज्म, इसमें क्या होता है कि इस बीमारी में प्लेन में आपको ऑब्जेक्ट ठीक से दिखाई नहीं देता। जैसे जमीन पर आप चल रहे हो ना, तो ऑब्जेक्ट आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर है एग्जैक्ट लोकेशन, यानी प्लेन के ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल व्यू वो नहीं देख पा रहा है ठीक से, 2 डायमेंशनल व्यू नहीं देख रहा है। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक पॉइंट को मैच नहीं करता। जैसे ये पेन है, क्या है, ये ब्लैक बोर्ड पर है, तो ये बीमारी होने के उसको हॉरिजॉन्टल या फिर इधर दिखाई देगा, और वर्टिकल ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल इसको, एंड दोनों एक जब मैच करेगा तभी तो आप एग्जैक्ट पोजीशन पर बताओगे कि यहाँ पर है ये पेन क्या है। ये दोनों प्रॉपर मैच ही नहीं करता है, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस। मैच करने का मतलब ये जैसे है प्रॉपर, ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम रखे तो आपको ये पता चल रहा है ना, ये इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और वर्टिकल लाइन ये है, ठीक है। अब जब बीमारी हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन जज कर लिया, लेकिन वर्टिकल लाइन को क्या पता चलेगा, यहाँ जमीन पर नहीं दिखाई देगा आपको, इसीलिए वो जमीन पर ठीक से चल नहीं पाता है, यानी ऊपर खाबर उसको दिखाई देगा, जमीन प्लेन भी रहेगा। अब क्या होगा, जो स्वस्थ आँख है तो ये तो एग्जैक्ट पकड़ लिया कि इस रो में और इस कॉलम में है ऑब्जेक्ट। अब इस बीमारी होने के कारण हॉरिजॉन्टल उसको दिखाई देगा यहाँ, तो वर्टिकल दिखाई देगा यहाँ, यानी ऑब्जेक्ट का लोकेशन ही नहीं से ठीक से वो ढूंढ पाएगा, उसको लगेगा ऊपर नीचे है, प्लेन नहीं है, तो प्लेन में ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, यानी वर्टिकल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन दोनों एग्जैक्ट पॉइंट पे दोनों प्रॉपर मैच नहीं करते हैं। राइट डाउन, इसको लिख लो बेटे पहले। इन दिस defect person cannot focus horizontal as well as vertical cannot focus the horizontal as well as vertical lines at the same time। किसी भी एक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को जज नहीं कर पा रहा है, राइट। जैसे मान लो ग्राफ है, ग्राफ पर ये पॉइंट्स है, आप आराम से बता दिए 2, 4। अब वो तो 2 बताया, लेकिन दूसरा क्वाड्रेंट बता दिया 10 वर्टिकल, क्योंकि एक टाइम को वो दोनों सही नहीं बता पा रहा, आई में उसका डिफेक्ट हो गया। एट द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एट द सेम टाइम वो फोकस नहीं कर पा रहा सही पोजीशन पर।
सो इसके कारण क्या हो रहा है, सो द पर्सन कैन सी ओनली इन वन प्लेन, टू प्लेन में उसको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, इन वन प्लेन, एक ही प्लेन यानी वन डायमेंशन को ही देख पाएगा ठीक से, टू डायमेंशन नहीं देख पाएगा। सो दिस पर्सन कैन सी ओनली इन प्लेन, वन प्लेन। अब ये किसके कारण होता है, ये किसके कारण बीमारियां होती है, ये क्या है, आपका कॉर्निया का शेप डिस्टॉर्टेड यदि हो जाए, जैसे एक कन्वेक्स लेंस जैसे है ना, मान लो इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से डिस्टॉर्ट हो गया, तो रे इनरेगुलर वे से इंटर किया, मेरा कॉर्निया भी तो रे को इंटर करना कन्वर्ट कर रहा है, यदि ये डिस्टॉर्टेड हो गया है, कहने का मतलब ऊबड़ खाबड़ हो गया है तो किसी तरह से, तो रे भी इनरेगुलर वे से इंटर करेगा, एक ये फैक्टर हो जाता है, राइट। और या उसके कारण लेंस या उसका अंदर का बाई नेचर से जो दिया हुआ लेंस वो डिस्टॉर्टेड हो जाए, तो इसको हम लोग यूज करने, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस। हाँ, ये पहले लिख लो, रीजन ये किसके कारण बीमारियां हो रही है, इट इज कॉज्ड बाई इनरेगुलर शेप, it is caused by irregular shape of cornea और distorted lens दोनों के कारण, ठीक है। How to remove this defect? This defect can be is objectively important. This defect can be corrected by using cylindrical lens, सिलिंड्रिकल लेंस को यूज करके हम लोग करते हैं, राइट। लास्ट जो है मोतियाबिंद कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। फिफ्थ जो है कैटरेक्ट, ये बेसिकली हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। इसमें क्या हो रहा है, कैटरेक्ट में आपका जो लेंस है, लेंस पर पहले क्या था, एक्चुअल आपका हेल्दी लेंस जो रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहता है, रे आराम से आर पार जा सकता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, हेल्दी के लिए ट्रांसपेरेंट रहेगा। अब क्या होगा, प्रोटीन के कारण इस पर एक लेयर जमा होते चला जाएगा, प्रोटीन हाँ, एक्सेस प्रोटीन के कारण क्या होगा, इसके ऊपर लेयर जमा होते जाता है, एक्सेस प्रोटीन के कारण। अब ये क्या हो गया, पहले तो ट्रांसपेरेंट था, एक प्रोटीन का लेयर उस पर आने के कारण ओपेक हो गया, अब क्या हो गया, लेयर आने के कारण ओपेक का नेचर हो गया, जिसके कारण कि हमें दिखाई नहीं देता है, ऑब्जेक्ट, राइट। हाँ, इसके लिए एक ही उपाय है, सर्जरी के द्वारा हम इस प्रोटीन के लेयर को हटाता है डॉक्टर्स, जिससे कि लेंस आपका ट्रांसपेरेंट हो जाए, राइट बेटे। उसी तरह से ये तो हो गया, सारे डिफेक्ट्स हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, राइट बेटे। अब इस पर न्यूमेरिकल्स कुछ हम लोग करेंगे, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको जाकर पढ़, हाँ ये क्वेश्चन आता है जो बोर्ड में भी आया था, राइट डाउन। Which of the following eye defect can be rectified by using cylindrical lens? पहला दिया था मायोपिया, सेकेंड दिया हुआ है प्रेस मायोपिया,
थर्ड दिया हुआ है एस्टिग्मेटिज्म, और फोर्थ आपका दिया हुआ है हाइपर मायोपिया। तो मायोपिया में हम लोग क्या जानते थे, क्या यूज करते हैं हम लोग, किस टाइप के लेंस यूज करते हैं। हाँ, उसके बाद प्रेस मायोपिया में, हाँ, और हाइपर मायोपिया में, हाँ, एस्टिग्मेटिज्म में ही सिर्फ सिलेंडर यूज करते हैं हम लोग। ये बोर्ड में भी था, न्यूमेरिकल्स इस पर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं।